ये 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि आज तीसरे दिन फाइनली नया रिकॉर्ड बनेगा। वैसे तो आप कह रहे हैं कि वही बात है कि 1-2 पॉइंट से इधर उधर वो आप मान ले, बट एक कन्विंसिंगली जो एक मूव आती है, क्या वो बनती हुई दिखेगी? नहीं, प्रैक्टिकली मतलब रिकॉर्ड लाइफ हाई बन चुका है। कल 25,074 पे आप 73 पे पहुंचे, यानी 5 पॉइंट दूर थे। अब 25,000 के इंडेक्स में 5 पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? खाली आंकड़ों के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से कि हमने लाइफ हाई नहीं बनाया। लेकिन अगर आप आंकड़ों के लिहाज से बनाना, बाकी प्रैक्टिकली तो मेरे हिसाब से तो बन चुका है। मेरे हिसाब से तो कल भी बना है, परसों भी बना है। 25,000 के ऊपर है, आप लाइफ हाई है। करेक्ट सर। मतलब इवन 24,800, 24,900, 25,000 इज एज गुड एज लाइफ हाई। और आप देखिए लाइफ हाई, पहली चीज तो ये कि कल आपको फिर से लाइफ हाई क्लोजिंग मिली। परसों आपकी लाइफ हाई क्लोजिंग ही थी, खाली 30 बेसिस पॉइंट, आधा पॉइंट से भी नहीं रहे। सो ये कल इंट्राडे में 5 पॉइंट से छूटे हैं, क्लोजिंग बेसिस पे आप 7 पॉइंट से लाइफ हाई बनाए। सो इसका मतलब लाइफ हाई तो है ही आपका। लगातार 9 दिन से आपका निफ्टी हरे निशान में बंद हो रहा है, लगातार 9 दिन हो गए। ठीक है, बढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी है। पिछले 9 सेशन में आप देखिए, हार्डली 2 सेशन या 1 सेशन ऐसा हुआ है जहां 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी ऊपर बंद हुआ। तो बढ़ने 50 पॉइंट, 7 पॉइंट, 31 पॉइंट, 45 पॉइंट, ये स्पीड जो है ना, ये बहुत बढ़िया है। जब आप छोटी स्पीड से, कम स्पीड से बढ़ते हैं, पूरी तेजी स्क्रीन पर होती है, हर एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग होती है, ये बाजार की डेप्थ बढ़ाती है। और जब भी कमजोरी भी हो तो फिर वो कमजोरी इसलिए तेजी से नहीं होती और ज्यादा नहीं होती। अगर गलती से किसी एक्सटर्नल रीजन से, किसी खबर की वजह से कमजोरी ज्यादा हो भी जाए तो फिर से बाजार एकदम बाउंस इसलिए तेजी से कर लेते हैं क्योंकि वो आपकी जो खरीदारी हुई है पूरी स्क्रीन पर हुई। तो सबसे बढ़िया इस तेजी की खूबसूरती पिछले 9 दिनों की है कि स्पीड बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई बनाने के लिए माहौल एकदम परफेक्ट है। जो आपको चाहिए लाइफ हाई पे जाने के लिए रेसिपी क्या चाहिए? आपको ग्लोबल मार्केट्स मजबूत चाहिए। अमेरिका खुद लाइफ हाई बना रहा है 2 दिन से क्लोजिंग बेसिस पे, हम भी इफेक्टिवली 2 दिन से क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ आ रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है अमेरिका के साथ, हो रहा है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बड़े लंबे समय बाद एकदम भाईचारा निभा रहे हैं उनके साथ, है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट है। एफआईज खरीद रहे हैं, घरेलू फंड्स खरीद रहे हैं, और क्या चाहिए? करेक्ट, तीनों की खरीदारी का आंकड़ा है। ठीक है, टेक्निकली इतनी तेजी से बढ़ रहे तो बाजार स्ट्रांग तो है ही है, मजबूत तो है ही है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, लाइफ हाई बन रहा है तो कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो 3 सेक्टर दीप हमने इस महीने की शुरुआत से बोले थे, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, यस, और तीनों ही लाइफ हाई कल बनाते हुए ये डिफेंसिव सेक्टर्स जो है तीनों के तीनों लाइफ हाई बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऑल टाइम फेवरेट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर चल ही रहे हैं। कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जल्दी से बेचिए मत, पकड़ के रखिए। कल लाइफ हाई इसका भी बन गया। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट मार्केट, ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, ग्लोबल मजबूत है, फ्लोज अच्छे हैं, सेंटिमेंट ठीक है, और भगवान ने करे कोई खराब खबर आए, लाइफ हाई बनने की तैयारी है। हो सकता है आज बन जाए, हो सकता है कल तक निफ्टी की एक्सपायरी तक बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं। सब कुछ वैसे तो अच्छा है अनिल जी, और 5 अगस्त की गिरावट के बाद रिकवरी भी अच्छी आई है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूड खराब कर सकती हैं यहाँ से, या पार्टी को थोड़ी टाइम के लिए स्पॉइल कर सकती हैं, या फिर बने रहेंगे ऐसे खराब कर सकते हैं। उससे पहले एक अच्छी चीज और बताना चाहता हूँ ताकि फिर उसके बाद खराब चीज में जाए। और वो अच्छी चीज है एफआईज और लोकल फंड्स के आंकड़े। पहले मैं एक बार वो देखिए, लगातार 16 दिन से घरेलू फंड खरीदारी कर रहे थे। कल पहली बार खरीदारी पे छोटा सा ब्रेक लगाया, वो भी कोई खास नहीं, ऐसा नहीं कोई बड़ा बेचा हो। मुश्किल से 600 करोड़ का घरेलू फंड ने बेचा, जिसको मैं मानता नहीं न्यूट्रल। तो पहली चीज ये कि लगातार 16 दिन से खरीदारी करें, कल छोटा ब्रेक लगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर कहता हूं कि गिरते हुए बाजार में सपोर्ट देने का काम लोकल फंड्स करते हैं, लेकिन लाइफ हाई कभी लोकल फंड नहीं बनाते हैं। लाइफ हाई बनाते हैं एफआईज। तो 4 दिनों से एफआईज की तगड़ी खरीदारी है। और कल के सेशन में भी दीप देखिए, कल 1500 करोड़ की कैश में खरीदारी है, 2000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 4500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। नो डाउट आप एक्सपायरी के नजदीक बढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत पोजीशंस का वो एडजस्टमेंट भी रहता है, लेकिन ये बेचे भी तो थे ना सीरीज की शुरुआत में, तो आप खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल कल 8000 करोड़ रुपए के आसपास की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईज की तरफ से होती दिखी, जो कल 6800 करोड़ की थी। अब आप देखिए बड़ी खरीदारी के आंकड़े आने शुरू हो रहे हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक्सपायरी तक तो कोई बड़ी बिकवाली या यू टर्न या खरीदने के बजाय बेचना शुरू कर दें एफआईज और लोकल, ये दिखता नहीं। तो ये एक अच्छा कंफर्ट वाली बात है। तो डेटा बढ़िया है।